प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। एक बार श्री कृष्णदास जी के मन में इच्छा जागी कि वे निकुंज में श्री राधा व श्री राधा रमन जी की सेवा करें। उन्होंने अपनी यह इच्छा श्री जीव गोस्वामी जी को बताई। श्री जीव ने उन्हें मानसी सेवा में निशांत लीला के समय निधि वन में राधा दासी के रूप में झाड़ू लगाने का आदेश दिया। वे नित्य निधि वन में मानसिक झाड़ू सेवा करने लगे। झाड़ू लगाते समय कभी नृत्य करने लगते, कभी विरह में रोने लगते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन श्री राधा रानी की कृपा से झाड़ू लगाते समय सहसा उनका ध्यान एक नुपुर की ओर गया, जो अलौकिक प्रकाश से निधि वन को आलोकित कर रहा था। उन्होंने उस नुपुर को उठाकर अपने मस्तक से लगा लिया। मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। उनकी संविद शक्ति भी नुपुर के स्पर्श से जाग गई। वे समझ गए कि ये राधा रानी के चरणों का नुपुर है। वे नुपुर को बार बार कभी सिर से लगाते, कभी हृदय से, कभी स्नेह दृष्टि से देख देख कर चूमने लगते। फिर प्रेम से व्याकुल होकर रो रो कर कहने लगते, हे स्वामिनी, आपने नुपुर के दर्शन तो दे दिए, पर नुपुर सहित चरणों के दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी कृपा कब होगी जब इस नुपुर को आपके चरण कमल में धारण कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके चरण कमल स्पर्श करने की मेरी इच्छा बोने की आकाश के चांद को स्पर्श करने की इच्छा जैसी है, परंतु आपकी करुणा से क्या संभव नहीं हो सकता। ऐसा कहे जा रहे थे और कृष्णदास जी रोए जा रहे थे। उस समय नित्य लीला में श्री राधा रानी ने देखा कि उनके चरण में नुपुर नहीं है। उन्होंने तुरंत ही ललिता जी को बुलाया और कहा, मेरा नुपुर कहीं गिर गया है, निधि वन में जाकर देखो, वहीं तो नहीं है। ललिता समझ गई कि राधा रानी जी कोई नई लीला करने वाली हैं, इसीलिए नुपुर को निधि वन में छोड़ आई हैं। सुबह हो चुकी थी, इसीलिए ललिता जी एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में निधि वन में गई। वहां उन्होंने कृष्णदास जी से पूछा, आपने यहाँ पर कोई नुपुर देखा है? मेरी बहू जल लेने गई थी, उसके पैर से निकल पड़ा। यदि आपको मिला हो तो मुझे बता दीजिए। कृष्णदास जी बोले, मुझे मिला तो है, पर वह नुपुर आपका नहीं है, जिसे देखते ही मैं मूर्छित हो गया। स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। मनुष्य के नुपुर में ऐसा संभव नहीं। जरूर ये नुपुर श्री राधा रानी जी के हैं। मैं वह आपको नहीं दूंगा, जिसके हैं उसी के चरणों में पहनाऊंगा। अवृत रूप में ललिता जी ने कहा, आपने ठीक पहचाना, नुपुर राधा रानी जी के ही हैं। आप तो भाग्यशाली हो, आप पर राधा रानी जी की विशेष कृपा है, तभी ये नुपुर आपको मिला है। अब आप ये नुपुर मुझे दे दो और कोई और वर मांग लो। कृष्णदास जी ने सोचा, ये वर मांगने को कह रही हैं और नुपुर राधा रानी को देंगी। निश्चय में ही ये राधा जी की कोई सखी हैं जो वृद्ध वेश में आई हैं। कृष्णदास जी बोले, ठीक है ठकुरानी जी, मैं लेकिन नुपुर ऐसे नहीं दूंगा। पहले आप अपना परिचय दो, अपने स्वरूप के दर्शन कराओ और नुपुर ले जाओ। तब उन्होंने कहा, मैं राधा रानी जी की दासी हूँ, मेरा नाम ललिता है। इतना कहकर ललिता जी ने अपने सखी के स्वरूप के दर्शन करा दिए। दर्शन करते ही कृष्णदास जी मूर्छित हो गए। चेतना आते ही उन्होंने प्रणाम किया और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उनका सर्वांग पुलकित हो गया। कंठ गड़गड़ हो जाने के कारण वे कुछ कह ना सके। तब ललिता जी ने फिर से वर मांगने को कहा। तब कृष्णदास जी ने कहा, ऐसी कृपा करें कि आपकी दासी बन राधा कृष्ण जी की सेवा करूं, तुम्हें राधा कृष्ण प्राप्त हो। ऐसा मंत्र ललिता जी ने उनके कान में दिया। इस मंत्र का स्मरण करने से तुम्हें राधा जी के दर्शन प्राप्त होंगे। ललिता जी ने अपना चरण उनके मस्तक पर रख दिया और फिर आशीर्वाद दिया। नुपुर लेकर उनके माथे से स्पर्श कराया और हंसकर कहा, यह रहा राधा रानी का चिन्ह तुम्हारे माथे पर। नुपुर रूप में तुम्हें श्यामा जी की कृपा प्राप्त हुई, इसीलिए आज से आपका नाम श्यामानंद हुआ। ललिता जी के स्पर्श से श्यामानंद जी का शरीर तेजोमय कंचन वर्ण का हो गया। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।